हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं जो भी हमारा 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला था, जो डिले हो गया, जिसको थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं कि मैम लेट क्यों हुआ, इतना लेट क्यों हो गया, तो उससे क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा है, सभी को बता दिया गया है कि 20 मई के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्या मैम उसके पहले भी रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल। देखो, सीबीएसई ने एक डेट दिया है, उसने डेट अनाउंस नहीं किया है कि 20 को ही होगा, 25 को ही होगा। उसने बस ये बोल दिया है बच्चों को कि हाँ 20 मई के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आप थोड़े से शांत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको इतना परेशान नहीं होना है। और जो रिजल्ट हमारा लेट हो रहा है मैम, क्या उससे हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, या फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? तो एक बात बता दे, पहले तो ये क्लियर करा दे कि बिल्कुल ये सही अपडेट है। आप जैसे ही सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट पे जाओगे और इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है, आपको सामने ही ये दिख रहा होगा कि आपका जो रिजल्ट है 10th और 12th का वो 20 मई के बाद। इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है 3 मई को बताया गया है, ये पब्लिश हुआ है 3 मई को कि आपका रिजल्ट 20 मई के बाद डिक्लेयर होगा। ये किस लिए किया है सीबीएसई ने? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, कब आएगा रिजल्ट, यहाँ वहाँ परेशान होकर घूम रहे थे, इसलिए सीबीएसई ने एक लंबा डेट दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट है। जब भी लेट होता है ना किसी काम में, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो जब भी किसी काम में लेट होता है बच्चा, इसका मतलब वो काम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला। कह रहे होगे मैम कैसे? मैं आपको 2 फायदे बताती हूँ इसके। पहला फायदा ये कि आपके लाइन से सारे एग्जाम्स हैं, सीयूटी कह लो, चाहे जो भी एग्जाम्स है आपके, वो एग्जाम आप पेशेंस के साथ दे पाओगे बिना किसी टेंशन के। मान लो ऐसा कि आपका रिजल्ट 12 तारीख को डिक्लेयर हो जाता, 15 को आपका सीयूटी का एग्जाम है, और आपका मान लीजिए रिजल्ट खराब चला जाता। अब रिजल्ट 12th का तो खराब हुआ, अब आप उसके चक्कर में अपना सीयूटी, अब करियर भी खराब करते, जो कि सीयूटी ने साफ साफ बोला है कि मुझे 12th के सिर्फ पास होने से मतलब है, कैसा रिजल्ट आ रहा है कोई मतलब नहीं है। इवन अगर आप फेल भी होते हो तो आप कंपार्टमेंट दे के सीयूटी के थ्रू अपना कॉलेज ले सकते हो आप, ठीक है। तो आप अपना सीयूटी भी खराब करोगे। तो पहले फायदा तो ये। दूसरा फायदा ये कि सीबीएसई क्या करती है कि डाटा मैनेज करना, कि क्रॉस चेकिंग हो रही है कॉपी की, डाटा को मैनेज कर रही है। डाटा मैनेज क्या होता है मैम? अरे मॉडरेशन पॉलिसी होती है सीबीएसई की, 2017 के बाद उसको कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन वो ओपन मॉडरेशन पॉलिसी ना करके हिडन मॉडरेशन पॉलिसी करती है, जिसमें वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स देती है और बच्चों के रिजल्ट को इम्प्रूव करती है। और इसी के देखा देखी आईसीएसई बोर्ड भी ये काम करती है। तो देखिएगा आप, जब भी आपको दिखेगा कि सीबीएसई और आईसीएसई का बोर्ड रिजल्ट लगभग सेम टाइम पे आगे पीछे करके रिलीज होता है, और लगभग इनके रिजल्ट में ना एक सिमिलरिटी होती है कि हाँ इतने बच्चे पास हुए। तो याद रखिएगा, सीबीएसई जब भी लेट करती है तो अपने स्टूडेंट के लिए अच्छा सोचती है। कभी भी सीबीएसई का किसी बच्चे से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल प्यार नहीं है कि हाँ किसी बच्चे को पर्सनली जाके फेल कर दिया, किसी बच्चे को सीबीएसई बराबर मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करती है कि हाँ चलो थोड़ा मार्क्स बढ़ा देते हैं बच्चे को किसी तरीके से पास कर दिया जाए। लेकिन वो बच्चे कान खोल कर सुन ले जिन बच्चों ने कुछ कॉपी में नहीं लिखा है, बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कॉपी को ब्लैंक छोड़ दिया, तो सीबीएसई चाह के भी आपके मार्क्स को बढ़ा नहीं पाएगी, आपको पास नहीं कर पाएगी। तो याद रखिएगा, हर बार हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। तो आपने जो हार्डवर्क किया होगा अपने एग्जाम के लिए, वो फल, वो आपका रिजल्ट होगा। तो उसको तहे दिल से एक्सेप्ट कीजिएगा, ये सोच के कि मैंने गलती की थी, उसी का रिजल्ट मैं आज देख रहा हूँ। बाकी सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया, मेरा खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, मैंने ये गलती की थी कि मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने पढ़ाई नहीं किया, उसी का रिजल्ट है कि मेरा रिजल्ट खराब आ गया। लेकिन मैं आज इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ और इसी रिजल्ट को मैं सुधारूंगा और पूरी एफर्ट लगा के सुधारूंगा। अब ये आपका काम है, उसको लेके बैठना नहीं है, रोना नहीं है, अपना दिन खराब नहीं करना है। तुरंत कंपार्टमेंट की एग्जाम के शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अगली बार आप ऐसा मेहनत करो कि आपको रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने मेहनत किया है। अगर आपने मेहनत किया ना बच्चा, अगर आपने 80% मेहनत किया तो सीबीएसई आपको 90% तक पहुंचा देगी। सीबीएसई की ये खासियत है कि अब मैम ग्रेस मार्क क्या होता है? ग्रेस मार्क सीबीएसई 5 नंबर का मैक्सिमम देती है 2 सब्जेक्ट में। 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क आपको मिलते हैं 5 नंबर के मैक्सिमम। इससे आपके रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। तो याद रखिएगा, लेट हो रहा है इसका मतलब डाटा मैनेजमेंट बाय मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई कर रही है टू इम्प्रूव रिजल्ट के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए ग्रेस मार्क्स ऐड करके। तो लेट हो रहा है मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा, सभी का अच्छा आएगा। एक बात और बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि लास्ट ईयर जो 10th और 12th के बच्चों का जो रेशियो था पास होने का, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि 12th के जो बच्चे हैं 87.33 बच्चे फेल हुए थे, पास हुए थे, और 10th के बच्चे 93.12%, 12% बच्चे
पास हुए थे। अब जो बच्चे फेल हुए वो क्वांटिटी होंगे, मान लीजिए कितने 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और ये कितने हुए होंगे 6 पॉइंट समथिंग बच्चे फेल हुए थे। क्यों भाई? वो बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा होगा, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो अब उसमें सीबीएसई कुछ भी करके आपको कितना, मान लीजिए आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो ग्रेस मार्क देके 5 नंबर में तो आप पास नहीं हो सकते ना। तो आपका रिजल्ट आपके हार्ड वर्क का नतीजा होगा, आपने जो काम किया है खुद के लिए उसका नतीजा होगा। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, ठीक है। लेकिन आगे सुधरना है, आगे सुधारना है। हमारे ऊपर एक टाइम के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आज आपको एहसास नहीं, आज से 2-3 साल बाद आपको एहसास जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब जो बात करते हैं 10th वाले बच्चे जो 11th पे जा रहे हैं, अपने रिजल्ट का वेट मत करो। 11th का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, 11th वाले आपको एडमिशन देंगे, ठीक है। अगर रिजल्ट खराब भी आता है, भगवान करे किसी का रिजल्ट ना खराब आए, सबका रिजल्ट, जो ये वीडियो देख रहे हैं सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। लेकिन अगर आता भी है तो आप अपना क्लियर करके आप अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते। लेकिन जो बच्चे 12th में है और आगे बढ़ना है, करियर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो 12th का रिजल्ट जैसा आएगा बच्चा वो तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपका सीयूटी खराब नहीं होना चाहिए। पेपर अच्छे से दो, प्रैक्टिस करो। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है बच्चा। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको? ये आज ही सिलेक्शन किट, क्या रिवीजन मोड ऑन करो और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, आज ही मंगाओ इसको, 30% ऑफ। अनु 20S कोड यूज करो, स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर, और 30% का ऑफ पाओ। कुछ नहीं करना बच्चा आपको, यहां जाके आपको सीधे सीधे स्कूल K-12 में जाके, ठीक है, ये टेस्ट किट है, यहाँ पे आप जाओगे, बाय नाउ करोगे। इसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बुक्स, जीटी, क्वांट, सारे डोमेन के, ठीक है, रीजनिंग की सबको बुक मिल रही है आपको, ठीक है। अनु 20S आप करोगे, आपको 30% का ऑफ, 800 लगभग आपको ये आपके घर पे आज ऑर्डर करते हो तो कल शाम तक या परसों मॉर्निंग तक आपके घर पहुंच जाएगा। यूज कोड अनु 20S। आपको इसमें टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन OMR सीट सब कुछ मिल रहा है, आपके डोमेन के बुक्स मिल रहे हैं, आपके इंग्लिश के बुक्स मिल रहे हैं, और साथ में आपके जीटी के भी मिल रहे हैं। तो प्रिपरेशन शुरू कर दो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और रिजल्ट लेट आने का मतलब क्या है, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे क्रॉस चेक लगा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। रिजल्ट लेट आने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट होने वाला है, मार्क्स बढ़ के आएंगे सभी के। कोशिश कीजिए इस बार 90-95% बच्चे पास हो जाए। और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और सारे बच्चों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि हाँ प्रॉफिट है या लॉस है।